ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ परमात्मा ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ परमात्मा ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, अपना रस्ता बदलते नहीं, सदा परमात्मा की मौज दे विच रहिंदे हन। भावें किसी भी प्रकार दे नाल कोई उन्हां नूं परेशान करन दी कोशिश करे। परेशान करन दा मतलब हुंदा है कि मनुख नूं निंदा प्रतीत होण लग जांदी है कि कोई मेरा माड़ा कर रहा है, माड़ा कह रहा है। किसी भी तरीके दे नाल असीं इस गल नूं लै सकदे हां। कहंदे निंदा किसी भी तरीके दे नाल कोई करे, भगत कबीर जी वर्गियां नूं, भगत प्रहलाद जी वर्गियां नूं पहाड़ां तो सिੱਟਣ ਦੀ कोशिश की गई, हाथी दे थल्ले कुचलण दी कोशिश की गई। इत्थों तक कि सच दी आवाज़ नूं इन्ना कुछ दबाया गया कि ईसा वर्गियां नूं सूली दे उत्ते चढ़ना पिया। गुरु अर्जन पातशाह जी नूं तत्ती तवी दे उत्ते बैठना पिया। यह निंदा करने वाले लोग सन जिन्हां ने यह जुल्म कीते ते फिर जालम दे खिलाफ आवाज़ उठाना यह सिख दा धर्म है। भावें रब दी रंग दे विच, रब दी रजा दे विच बेपरवाह रहना है, ओह गुण गांदे रहना है, तेरा किया मीठा लागै। पर यह नहीं कि आवाज़ नहीं चकनी, पहला जबर दा मुकाबला सबर दे नाल करना है। ते पर जे लोड़ पवे जालम इन्ना कु जालम हो जावे कि वह प्रजा के उत्ते अत दे अत्याचार कर लग जावे ते फिर पीरी दे नाल मीरी धारण करनी जरूरी है। किते ये ना होवे कि जो मीरी है वह सानू जालम ते अत्याचारी बना देवे, साडे विच भी ते उस जालम दे विच कोई फर्क ना रवे। इस दे करके पहला पीरी 5 जामियां तक पीरी दिती है सानू ते फिर 6वें जामे दे विच जरूरी महसूस होया कि हुण मेरी तो बिना नहीं सरना। धर्म बिना राज बिना ना धर्म चलै है, धर्म बिना सब दलै मलै है। कहंदे कोई भी धर्म जो है वो राज तो बिना नहीं चल सकदा। पुराने समय दे विच जिन्ने भी धर्म दे आगू सन जां समाज दे आगू सन ਉਹ दोनों एक होया करते सन। जो धार्मिक आगू सन वो समाज की अगवाई भी करते सन, वो आगू राजनीतिक तौर पर भी काम करया करते सन। पर हौली हौली यह जो राजनीतिक लोग सन इन्हां दे अंदरों धर्म खत्म हो गया ते फिर वो जालम बन गए, अत्याचारी बन गए, प्रजा दे उत्ते जुल्म करन लग गए। ते गुरु साहब जी ने भी सानू सुचेत किया है कि राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म राज तो बिना नहीं चलता। कि असीं कहिए कि असीं धर्मी हाँ ते सानू कोई तत्ती तवी दे उत्ते बिठावे ते फिर सानू खत्म करे ते असीं अपने राज खत्म कर दईए। जे असीं राजे रवांगे अपने अंदरों राजे बन के रहना है। अंदरली जो ताकत है, जमीर है, उन्होंने मरण नहीं देना। अंदरली जो शक्ति है, बल है, चढ़दी कला है, चढ़दी कला दे विच होना, अपने आप दे विच राजा होना है। जरूरी नहीं कि किसी देश का असीं राजा होना है। 10वें पातशाही ने कोई राज नहीं किया। बाद दे विच लोड़ पई ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं राज करन दा बल भी बख्शिया। महाराजा रणजीत सिंह जी ने राज किया। महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया ते उहदे विच धर्म सी, दिसदा है धर्म ते धर्म चल रहा सी। ते फिर हौली हौली जदों दुश्मनां ने चाल चली, अजिहे दुश्मन आए जिन्हां दे कोल नीति नवीं सी, फट पाओ राज करो, मिसलां दे विच बदल गए। ये साडे जो एकता सी, जो एक दी गल करन वाले वंडियां पै गईयां।
ਇਹ जो गल सी कि हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै। वो गुण किते ना किते गवाचिया ते फिर वो राज जो सी खत्म होया। धर्म जरूरी है, नाल धर्म नूं कायम रखना। राज बिना ना धर्म चले हैं, तो फिर जे धर्म चला गया तो फिर धर्म बिना सब दले मले हैं। जदों धर्म विचों निकल गया तो कहंदे फिर तुसीं दले मले जाओगे, फिर तुहाडा राज भी नहीं रह सकदा। जे धर्म नहीं तो फिर राज भी नहीं। सो इहो जी जीवन जाच सिद्धांत गुरमत दा सानू मिलिया ते गुरु साहब जी ने सानू चढ़दी कला दे विच रहण दी जीवन जाच सिखाई। बैराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण न गवावै। अगे गुरु साहब जी ने बचन किया है, जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावै। हुण ये गल कौन कहंदा है कि जो किछ करे सो आपे स्वामी? जिंदी कोई निंदिया कर रहा है, जिहड़ा बेपरवाह होके फिर भी रब दे रस्ते दे उत्ते चल रहा है, परवाह नहीं करदा। कोई उहदे उत्ते अत्याचार करे, कुछ भी करे, वो परवाह नहीं करदा, वो रब दा रस्ता छड्डदा नहीं कि मेरे उत्ते अत्याचार किया जा रहा है, मैं अत्याचारी मनुख दा उसदे अधीन हो जावां, अपने आप नूं समर्पण कर देवां, रब नूं छड्ड के उस मनुख नूं अपना रब मान लवां। हरनाखश नूं रब मान लिया सी लोकां ने, अत्याचार दे अधीन हो गए सन, अत्याचारी दे अधीन हो गए सन। उन्हां नूं अत्याचार सहण दी आदत पै गई सी। फिर असी उस जगह ते जिथे सानू असी आदत पा ली, अपने आप नूं डेग लिया, ढैंदी कला च आ गए, चढ़दी कला छड्ड दित्ती, ते फिर उत्थे असी वो गल नहीं आख सकदे कि जो किछ करे सो आपे स्वामी। जिथे असी चढ़दी कला दे विच आए ते सानू रब दा उपदेश है कि असी चढ़दी कला दे विच रहना है, अपने हक लैणे हन, जालम दा टकरा करना है, उसनू उसदे जुल्मां दी सजा देनी है। उत्थे जे सानू जित प्राप्त होई, असी चढ़दी कला दे विच रहे, साडी चढ़दी कला कायम रही, ते असी फिर उत्थे नहीं आखना कि मैं ये कीता, उत्थे कहना है कि जो कुछ करे सो आपे। जे कुछ कर लिया, प्राप्ति कर ली, रब दे सदका रब्बी गुण नहीं गवाचे, ते फिर रब्बी गुणां दे विचों ही ये गल निकल के सामने आउंदी है कि जो कुछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार करावै। पर अपने भारत देश दे विच यह अवस्था भी किसी वेले इत्थों दे लोकां दी बनी। गुरु नानक साहब जी दे आउण तो पहला कि हिंदुस्तान दे विच मुगलों ने जदों राज किया, मुगलों ने हमला किया, अपना राज कायम किया, सब तो पहला कुतुबदीन सी इसने राज किया, ते कुतुबदीन दे राज दे विच धार्मिक मंदिरां नूं ढाया गया, धार्मिक मंदिरां नूं ढाया गया, ते धर्म दीयां जो पुस्तकां सन, क्योंकि हिंदू लोग सन उस वेले, आर्या समाजी लोग सन उस वेले, हिंदुआं नूं आर्या समाजी कहा जांदा सी, आर्या लोग सी ये, ते यह धर्म नूं मनण वाले लोग सन, ते खत्री भी इन्हां दे विच सन, वैश्य भी सन, शूदर भी सन। इन्हां दी कमजोरी इहो सी, इस कमजोरी दा फायदा मुगलां नूं मिलिया। हुण कुतुबदीन ने जदों अपना हमला किया ते इसने धर्म पुस्तकां दी निरादरी की, बेअदबी की, मंदिरां दी भी बेअदबी की, मूर्तियां ढाईयां गईयां, मूर्तियां नूं तोड़ के तोलण वाले वट्टे बना लिते गए। अजकल तोलण वाले वट्टे असीं देखदे हां किदां दे हन, उस समय वट्टे हुंदे सन पत्थरां दे, ते ओह मूर्तियां नूं तोड़ के उन्हां नूं पत्थर बनाया गया तोलण दे लई वट्टे। सो अजिहा राज कुतुबदीन ने किया। उस तो बाद अलाउद्दीन खिलजी सी, इसदा जदों राज आया ते अलाउद्दीन खिलजी ने की किया कि इसने भी अपना पिछला काम जारी रखा जो कुतुबदीन ने किया सी, वो काम छड्डिया नहीं। उस तो अगे इन्हें की किया कि बच्चों नूं मरवा दिता जांदा सी, ज्यादातर जो भी सामने आउंदा सी, ते भारत देश दे विचों की करदा सी ओह कि
औरतां नूं बंदी बना लैंदा सी, अपने नौकराणियां अपने गुलाम बना लैंदा सी ते मर्दां नूं भी गुलाम बनाया जांदा सी। मर्दां नूं गुलाम बनाया, औरतां नूं भी अपने कहंदे उन्हां ने गुलाम बनाया ते अपने नाल लै गया ओह जदों गया इस देश चों। ते उस तो बाद कहंदे राज आया मुहम्मद बिन तुगलक दा, मुहम्मद बिन तुगलक। ये भी बड़ा ही जालम बादशाह सी। इन्हां ने जुल्म दियां हद्दां कर दित्तियां, कोई हद नहीं छड्डी, कोई बन्ना नहीं छड्डिया। जिथों तक इन्हां तो जुल्म कीता जांदा सी, इन्हां ने रज रज के जुल्म कीते। इस देश दे लोग जो सन, हुण इन्हां ने उसनूं आख्या, उन्हें दरखास्त दित्ती मुहम्मद बिन तुगलक दे कोल। भारत देश दे लोकां ने दरखास्त दित्ती कि बादशाह तू साडे उत्ते जुल्म करना छड्ड दे, साडे बच्चे मरवाने छड्ड दे, सानू तू जो अत्याचार करदा है, जबरदस्ती मुसलमान बनाना है, होर जो कर्म करदा है, हर रोज अत्याचार कई किस्मां दे हुंदे सन। औरतां दी बेपत्ती कीती जांदी सी ते मर्दां नूं गुलाम बना के रखिया जांदा सी ते मारिया कुट्टिया भी जांदा सी। ते उन्होंने दरखास्त दित्ती कि बादशाह तुसी अत्याचार करना बंद कर दो, तुसी जो कहोगे असी वो करांगे, असी तुहाडे गुलाम बन के रवांगे, पर अत्याचार ना करो। मार कुट हर रोज सहनी ते काम वही करना है जो उन्हें किया है। कहंदे असी तुहाडे बिना कहे तो काम कर रहे हां। दिल्ली दे लोकां ने यह दरखास्त दित्ती इकट्ठे हो गए। ते जदों यह दरखास्त दित्ती ते उहनूं इन्ना गुस्सा आया, उसनूं यह गल भी उन्हें कहा कि असी तुहाडे गुलाम हां, असी तुहाडे अधीन हां, जो तुसी कहंदे हो करांगे। ते दिल्ली दे लोकां नूं कहंदे बाहर निकल जाओ। दौलताबाद जाण दी इन्हां नूं हदायत दित्ती गई कि हुण तुसी दिल्ली शहर दे विच एक भी बंदा दिसना नहीं चाहिदा। इन्हां नूं दौलताबाद जाण दा हुक्म हो गया कि शहर छड्ड के चले जाओ। 40 दिन लगदे सन तुर के जाण ते उदों। ते कहंदे इह जदों जाण लगे ते रस्ते दे विच एक मनुख हो गया बीमार ते एक अन्ना सी। सारे लोग दिल्ली नूं छड्ड के चले गए ते इहने समा दिता सी। उस समय दे विच इहने देखिया, चैक करवाया कि दिल्ली दे विच कोई हुण हिंदू रह तां नहीं गया। ते जदों चैक कीता ते एक अन्ना ते एक बीमार मनुख सी जो इन्हां नूं आसे पासे तो मिल गए, जो नहीं पहुंच सके अगां अपने उत्थे पहुंचण दा टाइम सी कि दौलताबाद तुसीं इन्ने टाइम च पहुंचना है, 40 दिनां दा जिवें दिन असीं किया। तो हुण ओह 2 मनुख जो रहिंदे हन उत्थे नहीं पहुंचे ते उन्हां नूं की बीमार मनुख नूं छत तो सिटिया गया ते जो अन्ना सी ओनूं घड़ीस के लिजाया गया, घड़ीस के ओनूं लिजाया गया। अन्ने नूं बीमार छत तो डिग्गण करके उसकी मौत हो गई, क्योंकि पहला ही बीमार सी, बेचारा तुरिया नहीं सी जांदा, जा नहीं सी सकिया। ते हुण अन्ने नूं घड़ीस के लिजाया गया ते घड़ीस के लिजांदियां की होया कि 40 दिनां दा सफर है, घड़ीसदियां ਉਹਦਾ शरीर बचिया होवेगा, एक लत्त बची, ਉਹਦੀ एक लत्त बची ते ਉਹਨੂੰ दौलताबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੈश्य ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ਾਸਕ ਆਏ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸ਼ਾਸਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਢਾਏ
सारे ने इक्को वाले तो नहीं ढाले, मंदिर बहुत गिणती दे विच सी। असीं जे कल्ली सती दा मंदिर की गल करिए, सती की गल विचों शायद वाहिगुरू कृपा करके कराण कि उहदे मंदिर भी कई हन कि उहदे टुकड़े कई जगह ते डिगे। शिव जी की शायद खैर कहानी है, लंबी है। ते मंदिर बहुत ज्यादा सन। हिंदू लोग आस्था रखते सन मंदिरां दे विच ते अपने देवी देवते जिन्ने सन इन्हां दे 33 करोड़ आखे जाते हैं। ते पता नहीं किन्ने कु मंदिर होणगे मुसलमानां ने इक्को समय थोड़ी ढाले होणगे। समा लग्या अपने अपने समय ते जिथे जिथे वारी मिलदी सी, मौका मिलदा सी, करदे सी। हुण इहने जिहड़े मंदिर ढवाए, इहने मंदिरां दे विचों मूर्तियां लिया के अपने चुराहे दे विच सामने टंगाईयां सारे शहर दे विच। ते हर रोज की करदा सी, उन्हां मूर्तियां नूं हिंदुआं दे खून दे नाल धोता जांदा सी। हिंदुआं नूं मारिया जांदा सी ते उस खून दे नाल मूर्तियां नूं धोता जांदा सी इस फिरोज शाह दे राज दे विच। सो अजिहे राज इन्हां ने कीते। अगां आके सिकंदर लोधी दा राज आया। इस दे कोल एक हिंदू आया, उन्हें फरियाद की, जुरत की कहण दी कि बादशाह जिवें मुसलमान कहंदे एक सच्ची सुच्ची कौम है, इसे तरीके दे नाल कहंदे हिंदू भी सच्ची सुच्ची कौम है। एक हिंदू ने जुरत की बेचारे ने जाके कहण दी कि तू साडे ते अत्याचार ना करया कर। उसनूं मरवाता, कोई बोले ना, हिम्मत ना करे। ते बाबर आया ते गुरु नानक साहब जी ने बाबर नूं जाबर आख्या, जेल सड़ दिता। चक्कियां पिसवाइयां गईयां ते चक्कियां पीसियां ते चक्की अपने आप चल रही सी। लोकां ने आके दस्सिया कि चक्की तां अपने आप चल रही है। ते जदों आके अखां दे नाल देखदा है कि गुरु नानक साहब जी सत करतार दे विच मस्त हन, परमात्मा दी धुन दे विच, ते चक्की अपने आप ही पीस रही है, पीस रही है। ते हुण चरनां दे विच डिग्गिया, चरनां दे विच डिग्गिया। थोड़ा रब दा भै सी अंदर डिग्गिया, पर जालमपुणा उस दे अंदर बहुत सी। उसने अपने जुल्म करने छड़े नहीं। उस तो अगे भी जो राज आए, शासक आए, उन्होंने पूरा अपनी वाह लाई। एक शहाबुद्दीन दा नाम आंदा है इतिहास दे विच कि इसने देखिया कि हिंदू जो लोग सन, खत्री भी सन, राजे भी सन उस समय। ते राजे जो खत्री सन ये जंग करते सन ते फिर हार जाते सन, जां अपनियां बेगमां दे डोले दे दिंदे सन, अपनियां बेटियां दे डोले दे दिंदे सन ते बेगमां बन जांदियां सन मुसलमानां दियां। जेड़े डोले दे दिंदे सन उन्हां दा राज बख्श दिता जांदा सी। जेड़े अपनियां धीआं भैणां दे दिंदे सन उन्हां दा राज बख्श दिता जांदा सी। ओह राजे राज करदे रहे। ते जिन्हां ने यह काम नहीं किया उन्हां नूं बंदी बना लिता गया। जिन्हां ने अपनी बेटियां दे डोले नहीं दिते उन्हां नूं बंदी बना लिता गया। जेड़े ग्वालियर दे किले दे राजे हन ओह कुछ उन्हां राजा विचों सन जिन्हां ने अपनी बेटियां बहु बेटियां अपने घर दीआं बच्चियां नहीं सन दित्तियां, उन्हां नूं बंदी बना के रखिया होया सी हराण तो बाद। ते बाकी कई हार भी मान लैंदे सन ते कई इदां दे काम करदे सन जो असीं पिछे जिक्र कीता। सो समा आया, गुरु नानक देव जी ने बाबर दे सामने जाबर उसनूं कहण दी हिम्मत कीती, हाला नारा मारिया, इत्ती मार पई कुरलाणे दाते अगे पुकार भी कीती। कल काती राजे कसाई, कल होई कुत्ते मुही, राजेशी मुकदम कुत्ते वर्गे शब्द गुरु साहब जी ने उचारण किते। उस वेले हा दा नारा मारिया। समा आया गुरु अंगद साहब जी का, हमायूं आया गुरु साहब के कोल ते गुरु साहब जी बच्चों नूं पढ़ा रहे सन, बच्चों नूं पढ़ा रहे सन। हमायूं हार खा के आया सी, हार के आया सी ते इत्थे आके उन्हें कहा कि मेरे सत्कार दे विच खड़े नहीं होए। मैं बादशाह ते जिहदे कोल भी मैं जांदा हां ते खड़ा हो जांदा है, सत्कार करदा कि बादशाह आया, ते खड़े नहीं होए, तलवार कढ ली। गुरु साहब जी बच्चों नूं पढ़ाउण दे विच मस्त हन, पर हमायूं नूं कहंदे हन कि तेरी यह तलवार उदों कित्थे सी जदों तू हार खा रहा सी, उदों तेरी तलवार ये काम नहीं कीती, हुण इत्थे आके फकीरां दे उत्ते तलवार चुकदा है। तां शर्मिंदा होया। सो किते भी गुरु साहब जी ने भै नहीं खादा गा मुगलां दा जां किसे हुकूमत दा, किसे बादशाह दा, किसे जालम दा। उसनूं मूंह दे उत्ते
बाबर नूं जाबर ते हमायूं नूं उस दे उत्ते मूंह दे उत्ते कहण दी, फिटकार पाउण दी गुरु साहब जी ने सानू जुरत सिखाई है। जे बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की असीं गल करिए कि बाज सिंह जी नूं खोलिया गया एक बारी, उन्होंने कहा कि तुहाडे विचों बाज सिंह कौन है? फुरखशीर बादशाह ने आख्या, कहते केड़ा है? बाज सिंह कहंदा मैं हाँ बाज सिंह। तू मेरा एक हथ खोल के दिखा, तैनूं दिखावां कि बाज कौन है ते की हुंदा बाज। एक हथकड़ी खोली गई ते जिन्हें हथकड़ी खोली सी ओदी तलवार कढ के ओदे म्यान दे विचों ही ते नाल दी नाल 15-20 जने झटका दिते उसे वेले। फिर मसां काबू किया बाज सिंह जी नूं ते जिवें शहीद किया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत जानते हाँ कि किवें सारे सिंघां नूं उस वेले शहीद किया गया। गुरु अमरदास जी महाराज जी दे वेले जो अकबर बादशाह दा राज है हुमायूं तो बाद, ते अकबर बादशाह जिहड़ा सी इस दे कोल भी शिकायतां पहुंचियां कि गुरु दरबार जो है इस दे विच सारिआं नूं बराबर रखिया गया है। इत्थे बोलियां बनाईयां गईयां हन, लंगर चलते हैं, सारे एक बराबर बैठते हैं। जो हिंदुओं ने जो वितकरे पाए हुए सन, इत्थों तक कि हिंदुओं तो भी बर्दाश्त नहीं सी हुंदा कि वर्ना दी वंड। जे तुहाडे लई कोई आवाज चक रहा है, गुरु नानक साहब जी ने जुरत की है, हिंदुओं उत्थे तक भी अकल नहीं सी आई हले, शिकायतां लगाउंदे सन। शिकायतां लगाउण वेले ने ही गुरु अर्जन पातशाह जी नूं शहीद करवाया। कुछ जात दे हंकारी पंडित ब्राह्मण जो हले भी अपने आप नूं जिन्हां ने चलाकियां दे नाल रखिया होया सी कायम, वो इदां दे कर्म करदे सन। सो हुण अकबर बादशाह दे कोल बहुत सारियां शिकायतां इस तरह दीयां पहुंचियां ते अकबर बादशाह ने एक आपां कह दईए कि सम्मन जारी कीते कि नोटिस भेजिया गया कि तुहाडे घर दे विच इदां हुंदा है। तां हुण गुरु घर दे विचों एक वकील दे तौर ते बंदा भेजिया जांदा है। कौन सी वो? भाई जेठा जी गुरु रामदास जी महाराज। ते भाई जेठा जी ने उत्थे जाके गुरु रामदास जी ने अजिही गुरु घर की वकालत की, उत्थे जाके दस्सिया कि गुरु घर दे विच सच ते इंसाफ की गल हुंदी है। जिथे धर्म नूं वंडिया गया है, मनुखता नूं धर्म दे नां ते वंडिया गया है, उस नूं मिटाया जाता है गुरु घर दे विच। जिथे जो शूदर मनुख है वो छप्पड़ा टोबियां का पानी पीवे ते अपना खूह भी नहीं पट सकदा, छब्बड़ा टोबियां दे विच गंदा पानी जांदा है, अपना खूह पट नहीं सकदा ते उन्हां दे खूह ते जाके पानी पी नहीं सकदा, वरत नहीं सकदा। इदां दे ओह जुल्म जो हन ओह सतगुरु पातशाह जी दे दर दे विच खत्म कीते गए हन। धार्मिक तौर ते बराबरता मनुख नूं, इंसानियत दी बराबरता भी दिती गई है कि सारे मनुख बराबर हन। जे कोई एक बोली दे विच पंडित पानी पी रहा है तो उहदे विचों शूदर भी पी सकता है। ਇਹ नहीं आख्या जाता भगत रविदास जी नूं कि तुसीं नीवें पासे जाके नहा लो, जिवें उन्होंने कहा सी कि तुसीं गंगा दे नीवें पासे जिधर पानी वग रहा है, वग के जा रहा है, उधर इशनान करो। इदां दे कर्मकांड तो वरजिया जाता है। इत्थे गुरसिख नूं चढ़दी कला दित्ती गई है, सारे एक बराबर हैं। सो जो इदां दीयां गल्लां होर भी बहुत सारियां गल्लां गुरसिख धर्म दे विच गुरु रामदास जी महाराज भाई जेठा जी ने अकबर बादशाह दे अगे रखियां ते अकबर बादशाह बहुत प्रभावित होया गुरु रामदास जी दे बयानां तो, उन्हां दी सफाई तो। उन्होंने जो सफाई दी, असीं सफाई दिंदे हां कि साडे विच ये जो हन वो चंगे गुण हन, जो दूजे लोग इल्जाम लगा रहे हैं झूठे हन, इस गल नूं बड़ी पसंद की उसने। ते अकबर बादशाह हुण भाई जेठा जी गुरु रामदास जी महाराज इन्हां तो प्रभावित होके गोइंदवाल गुरु अमरदास जी के दर्शनां वास्ते आया। गोइंदवाल जदों आया ते हुण सिखां दा हुक्म होया कि जे तू गुरु दे दर्शन करने हैं तो पहला लंगर छक के जाना पवेगा, पहला पंगत पाछा संगत। यह भी हुक्म गुरु अमरदास जी ने जारी करता सी, जबकि पहला यह गल नहीं सी। ते जे कोई पहला आके पंगत दे विच बैठेगा, बराबर हो गए मनुख के कोई भी आके ਇਹ ना कहे कि मेरी पंगत अड होवे, मेरा राज भोग अड होवे ते नीवें दा अड होवे। नहीं, लंगर दे विच बराबर जे कोई बैठदा है तो वह गुरु दे दर्शन कर सकता है। जे वितकरा खत्म करना है तो गुरु वितकरे खत्म करता है। इस करके पहले पैर ते तुहानूं वितकरे चों लंघ के आउणा पवेगा। एक दरवाजा है, एक पौड़ी है, जे तुसीं अगली पौड़ी ते जाना है तुहानूं इस पौड़ी ते चढ़ने पवेगा। सो हुण गुरु अमरदास जी का हुक्म जदों संगतां ने आख्या, सेवादारां ने आख्या कि तुहानूं लंगर छकना पवेगा, ते अकबर बादशाह सियाणा सी, सुलझिया होया सी ते गुरु रामदास जी दीयां गल्लां भी सुनियां सन।
भाई जेठा जी के तौर ते। तो हुण अकबर बादशाह ने गल मन लई, लंगर दे विच चला गया। जदों देखिया कि सारे एक बराबर बैठे हैं पंक्तां दे विच, अकबर बादशाह ने लंगर छकिया, प्रशादा छकिया, बड़ा ही प्रसन्न होया, बहुत आनंद आया प्रशादा छक के। प्रशादा छकण तो बाद उसने सारे प्रबंध आसे पासे दे देखे, किवें गोइंदवाल साहब दे विच बोली बनाई गई है, होर जो भी किसी भी जात बरादरी दा मनुख आउंदा है, पंडित आउंदा है, खत्तरी भी आउंदे हन ते शूदर भी आ रहे हैं, कहंदे सारे इत्थे आके सेवा भी करदे हन, सिमरन भी करदे हन ते छकदे भी इकट्ठे बैठ के छकदे हन। किसी प्रकार का कोई भेदभाव वितकरा नहीं किया जाता। तो हुण अकबर बड़ा ही प्रभावित होया, बड़ा ही प्रसन्न होया ते हुण गुरु साहब दे कोल जाण दी इजाजत मंगी। ते जदों इजाजत मिली, गुरु साहब दे कोल गया ते हुण गुरु साहब जी नूं आख्या कि गुरु साहब जी किरपा करो, मैनूं यह हुक्म दिओ, मैनूं यह सेवा दिओ कि मैं लंगर दे विच अपने वल्लों कुछ माया, अपने वल्लों जमीन भेटा करां जो मेरे तो सरदा बनदा होवे। गुरु साहब जी ने आख्या कि किसी एक बादशाह दे पैसे दे नाल गुरु घर दे लंगर नहीं चलदे। कोई इत्थे आउंदा है आने दवानी वाला ते कोई बहुत पैसे वाला आउंदा है, कोई थोड़े वाला, कोई बहुते वाला। कहंदे गुरु घर दे लंगर इसे दसवंध दे नाल चलदे हन कि गुरु दा सिख अपनी किरत दे विचों कुछ हिस्सा दिंदा है। तो हुण अकबर बादशाह ने आख्या कि मैं जो कर सकदा हां, तुसी मैनूं सेवा दसो कि मैं मेरे करन योग सेवा की है। तो गुरु अमरदास जी ने देखिया कि इस तो कम करवाया जा सकता है कि जे कोई चंगा बादशाह, कोई सुनन वाला, गल सुनने वाला, कोई चंगे काम करने वाला, निमरता दे विच कोई आउण वाला कि जिहड़ा बैठ के लंगर भी छक सकदा है, पंगत दे विच अजिहा कोई आया है तो उस तो चंगा काम करा लिया जावे। तो हुण गुरु अमरदास जी ने देखिया कि उस वेले हिंदू समाज दे विच औरतां नूं पति दे नाल सती कीता जांदा सी। पराशर सिमरती है, इस दे चौथे अध्याय दे विच सरदार काहन सिंह नाभा ने महान कोश दे विच लिखिया है इस गल नूं कि पराशर मनु सिमरती जो पराशर सिमरती है, इस दे चौथे अध्याय दे विच इह गल लिखी गई है कि जे कोई औरत अपने पति दे नाल सती हुंदी है ते जिन्ने उसदे पति दे रोम हन, कहंदे ओने साल उसनूं स्वर्ग मिलदा है। तां औरतां सती हुंदियां हन ते जे नहीं हुंदियां तां उन्हां जबरदस्ती सती कीता जांदा। जिउंदे जी अग दे विच साड़ देना किन्ना कुछ भयानक होवेगा, किन्ना कुछ दर्दनायक होएगा। इस दर्द दी आवाज गुरु अमरदास जी ने उठाई कि औरत मर जावे, औरत दी मौत हो जावे ते बाद दे विच जो पति है वो सती नहीं हुंदा, वो अग दे विच सड़दा नहीं, पत्नी नूं सड़ना पैंदा है। ते गुरु साहब जी ने उस बादशाह नूं आख्या कि इस दे लई कानून बनाओ पक्के तौर ते कि अगे तो औरतां दे उत्ते यह अत्याचार ना होवे ते जो विधवा औरतां हन बाद दे विच उन्हां नूं विधवा विआह दी इजाजत भी होवे। बाद दे विच विधवा दे नाल बहुत बुरा सलूक कीता जांदा सी। जे कोई विधवा रह गई, सती नहीं हुई ते उसनूं जिहड़ा हाल कीता जांदा सी वो बयान तो परे है। सो गुरु अमरदास जी ने अकबर बादशाह नूं यह जो कानून सी कह के पक्का बनवाया कि अज तो बाद किसी औरत नूं सती ना कीता जावे। अकबर बादशाह ने कानून पास किया। समय समय ते इसनूं तोड़न वाले भी आए, होरां ने भी कानून बनवाए। राजा राम मोहन राय ने भी बाद दे विच यह अंग्रेजां वेले कानून पास करवाया सी ते पर पहले नंबर ते गुरु अमरदास जी महाराज जी ने अकबर बादशाह नूं कह के कानून पास करवाया सी। ते हिंदू धर्म दे विच जिहड़े लोग हन उन्हां नूं सदा ही गुरु घर दे एहसानमंद होना चाहिदा है। जो भुल जांदे हन अत्याचारी हो जांदे हन। फिर जे असीं आखीए कि औरंगजेब ने अत कीती जदों ते उहदे राज दी जड़ पुट्टी गई सी। जदों कोई अत्याचारी हो जाता है, अत कर दिंदा है तो फिर उहदी जड़ पुट्टी जाती है। जे राज मिले हैं तो इन्हां दी जड़ पुट्टी जा सकती है जे अत्याचार बंद ना होए तां। अज असीं अत्याचार की हद देख रहे हैं कि कल बैरीकेटां दे उत्ते किवें सीमेंट पा दिता गया है, पक्के बना दिते गए हैं। ट्रैक्टरां दे नाल सिंह पासे कर दिंदे सन किसान ते हुण पक्के बना दिते कि इन्हां नूं हिला ही ना सकण। फिर अगां पता नहीं सरकार दीयां की नीतियां हुण वो आप ही जाणदी आ। पर जो अत हो जाए तो अंत दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा गा। टिप्पी ते अदक दा ही फर्क है, अंत जरूर आ जाता है।
सो गुरु साहब सानू सुचेत करते हैं कि भाई सुचेत होके रहना है। जे तुहानू ये चढ़दी कला दिती है कि इन्ने औखे समयां दे विच भी तुसी चढ़दी कला नहीं छड्डी, इन्ने औखे समय आ जाण फिर भी असी अपना जो खालसा पाना है उसनू कायम करते हाँ। किवें सिंघां दीयां फोटोआं आ रही हैं, किवें वीडियो आ रही हैं कि इन्ने डंडियां दे नाल एक सिंह नू कुटिया गया, अपनी पग चक्कण दी खातर वो डंडे खा रहा सी कि मैं पग लैके जानी है। हले जबर दा मुकाबला सबर दे नाल कीता जा रहा है, इसे करके वो पग चुकण वास्ते डंडे ही खा रहा सी। नहीं तो बाकी सिंह खड़े सन, उसनू कुट भी सकते सन, बाकियां नू ते उहनू बचा के लिया सकते सन, पर हले सबर चल रहा है। सबर दा इम्तिहान ना लिया जाए। जिस दिन खालसा अपनी रंगत दे विच आ गया तो फिर बड़े वड्डियां दे गोडे लवा दिंदा। शेर सुत्ता होवे ते उहनू छेड़ीदा नहीं। हले सुते पे शेर नू परेशान ना किया जाए, जिद्दे जाग गया अपनी कला दे विच आ गया तो फिर लोटनियां लवा दिंदा है। सो गुरु साहब जी ने यह सानू समर्था दिती है। सानू अधीन ना होण दा यह जो बल है कि असी किसी दी अधीनगी कबूल नहीं करनी, असी परमात्मा दे अधीन रहना है। ते उसने ही सानू यह चढ़दी कला दिती है। ते जे कुछ असी कर लैंदे हां, जे प्राप्ति कर लई उसदे सिमरन दे सदका, उसदी सेवा दे सदका, ते फिर असी इहो ही आखना है, जो किछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार करावे। उन्हें विच वरत के करवा लिया। वो सिंह दी चढ़दी कला उन्हें आपे वरत के, उन्हें आपे वरत्या ते जयकारे लगवाए। हर आपे ही मत देवै स्वामी, आपे ही वो मत दिंदा है। एक सिंह जे उत्थे गया बचाउण दे लई जां गल करन दे लई, मैं तां उहनूं तलवार कढदिआं देखिआ नहीं किसी वीडियो दे विच कि उहने तलवार कढी। उहदे उत्ते केस इदां दे पाए गए हन कि तलवार उहने कढी। उहदे कोल जरूर सी, सिख नूं हुक्म है कि सिख शस्त्रधारी होके रवे, पर जे सबर दे नाल मुकाबला कर रहा है तो हले तलवार कढण वाले सिंह नहीं। पर उहदे उत्ते मुकदमे इदां दे पाए गए हैं कि उहने तलवार कढी ते इस करके असीं उहनूं कुट्टिया। सारे जो नाल होर असीं कहिए कि सरकार दी साजिश है, जो भी गल्लां चल रही हैं ते उसनूं कुट्टिया गया डंडियां दे नाल। पुलिस ने तां कुट्टिया, नाल दूजे लोकां ने भी कुट्टिया ते उसनूं पकड़ के उसनूं जीप दे विच बिठा के ते लै गए। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं कुटिया, नहीं तो शायद कोई ना कोई ले आंदा, एक सिंह नूं बचाउंदा, एक दी गुੱਟ भी टुट गया सी, एक दा कि वापस उसनूं खिच के लिया रहा सी। ते हुण ओनू चक के परे ले जाके कुटिया ते परे ले जाके ही उसनूं फिर नाल लैके गए आ। पहला सामने कुछ नहीं कीता, गायब करता, एकदम भीड़ दे विच उहनूं लुको के लै गए। बाद परे ले जाके कुट्टण दी वीडियो है जो भी असीं देख रहे हैं। जदों इकट्ठे कुत्ते हो जाण ते एक शेर नूं घेर सकदे हन, पर एक सिंह 1.25 लाख दे उत्ते भारू हुंदा है जे अपनी गल दे विच होवे कि जिवें बाज सिंह दी असीं गल कीती कि हथकड़ी खोल के दिखा। पर हले सबर चल रहा है, सबर चल रहा है। जिद्दें तलवार दी वारी आई उसदे कौतक भी देखे जाणगे, उसदे जलवे भी देखे जाणगे। गुरु साहब ओह जिहा समां ना लिआउण, परमात्मा जी रब जी किरपा करन कि सुमत बख्शण, जालमां नूं अकल आ जावे, समझ आ जावे कि किन्ने उपकार हन पंजाब दे गुरु घर दे गुरसिखां दे। जे औरंगजेब नूं भजाया, औरंगजेब दी जड़ पट्टी, वो भी गुरसिखां दे सदका। ते जे अंग्रेज गए हन, उहदे विच भी वध तों वध कुर्बानियां सिखां दियां हन। बाकियां दा थोड़ा योगदान है, वह भी जो गुरु दी शरण दे विच आउण वाले, गुरु घर दे नाल एका प्रेम भाव रखण वाले, रब दे भै दे वाले, रब दे भै वाले कहिए असीं। परमात्मा आप ही करन कराउण वाला है। जो किछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे। आप ही कमाई करदा, जो भी करदा आप ही विच वरत के कर रहा हुंदा है, उही है सब कुछ दे विच, सारिਆਂ दे विच ਉਹ है। हर आपे ही मत देवे स्वामी, आप ही मत दिंदा है। हर आपे बोल बुलावे, जो भी वो बोल बुलांदा है साडे तो वो आप ही बुलांदा है। हर आपे पंच तत्त विस्तारा, जिन्ना भी पंजां तत्तां दा खिलारा है परमात्मा आप ही वरत रहा है। विच धातु उन्हां दी जो धात है, उन्हां दे जो गुण हन कहंदे उसने आप ही पाए हन। विच धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। जो यह माया दे विकारां दे
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਵੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਸ਼ਹਾਦੁਦੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਰਾਜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਲੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜੀ? ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗਊਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰਲਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਤੇ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਗਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਤੇਜ਼ ਵਧਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਈ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਰ